गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 11 का सिविक्स चैप्टर 2 खंड ख में स्वतंत्रता का पाठ है, जिसमें स्वतंत्रता के बारे में ही दिया गया है कि स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के बिना जीवन कैसे विकास नहीं कर सकता है, इन्हीं सब के बारे में इस पाठ में दिया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे या इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता जो हमारे आज मौलिक अधिकार में दिया गया है, संविधान के मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, धार्मिक अधिकार दिए गए हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है, अगर वो शायद हमारे मौलिक अधिकारों में, संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन न किया गया होता तो स्वतंत्रता नहीं मिली होती। अगर स्वतंत्रता नहीं मिलती तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति अपने जीवन का व्यक्तित्व निखार नहीं सकता है या व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, क्योंकि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य का व्यक्तित्व जो है वह अवरुद्ध होता है, वह आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि उसको अगर स्वतंत्रता दी गई है, आज़ादी दी गई है, तो वह अपने काम में वह आगे बढ़ सकता है, अग्रसर हो सकता है, अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है और अपने कर्तव्य तक पहुंच सकता है और अपने ऊंचाइयों को छू सकता है। जो इसकी इच्छा है वो इच्छा को प्राप्त कर सकता है। अगर उसकी स्वतंत्रता को छीन ली जाएगी या उसकी स्वतंत्रता को अवरुद्ध कर दिया जाएगा या उसकी आज़ादी छीन ली जाएगी तो वह कुछ भी नहीं कर सकता, उसका विकास हो ही नहीं सकता, वह पीछे ही रह जाएगा। जैसे अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारतीयों को या भारत को गुलाम बनाया था, तो जो ब्रिटिश साम्राज्य ने जो नियम और कानून बनाए थे तो भारतीयों को उसको मानना पड़ता था, क्योंकि उन्हीं लोगों के पास पूरी स्वतंत्रता थी, पूरी आज़ादी थी, पूरी छूट थी। भारतीयों को वो पूरी स्वतंत्रता, आज़ादी, छूट नहीं दी गई थी। शायद यह स्वतंत्रता और आज़ादी या छूट दी गई होती तो भारत भी कब का छुटकारा पा चुका होता अंग्रेजों से और स्वतंत्र हो गया होता, इस गुलामी के बंधन से मुक्त हो गया होता। तो व्यक्ति जो है, व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पर अगर हम यह जान लें कि किसी व्यक्ति को अगर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, या किसी बच्चे को ये पढ़ाई पूरी करनी है तो उसको ये छूट दी जाए, नहीं बेटा तुमको डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनना है, और उसकी इच्छा है डॉक्टर बनने की और घर वाले उसको प्रेशर कर रहे हैं इंजीनियर बनना है, तो उसमें क्या करेगा बच्चा? क्योंकि उसकी आज़ादी, उसकी इच्छा, उसकी लालसा जो है वो किसमें है? डॉक्टर बनने में। लेकिन घर वालों के प्रेशर से वह इंजीनियरिंग का कोर्स क्यों करेगा? क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, इसलिए वह नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो वह उसमें सक्सेस या सफल नहीं हो सकता है। इसलिए उसकी स्वतंत्रता किसमें है? उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि पढ़ना उसको है, डॉक्टर बनना है, वो अपनी उस मेहनत से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से, अपनी ईमानदारी से उस मुकाम तक वो पहुंच सकता है, क्योंकि उसको वो स्वतंत्रता और आज़ादी दे दी गई है कि बेटा तुमको यह काम करना है। तो आज हम स्वतंत्रता के बारे में इसी तरह से पढ़ रहे हैं कि स्वतंत्रता क्या है। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में जब शुरू हुई थी तो उसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, 3 ही मुद्दे पर ये क्रांति हुई थी। और उस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के मुद्दे को ही रखा गया था कि सबको समानता का अवसर दिया जाए, सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए और सब लोग जो हैं एक भाईचारे के प्रतिरूप के रूप में रहें, सब लोग एक दूसरे से भाईचारे की भावना को बनाए रखें। ऑन लिबर्टी, जो जेस मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी में उन्होंने लिखा है कि स्वतंत्रता के बिना जो है लोकतंत्र जो है वह बिल्कुल, स्वतंत्रता के मानव का जीवन आधार जो होता है वह स्वतंत्रता ही होती है। और प्रसिद्ध देशभक्त मैजिनी ने भी यह कहा है कि स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति अपना कोई भी कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता है। यह इटली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी या देशभक्ति जो मैजिनी थे उन्होंने कहा है। और इस तरह से C.D. बोस ने भी लिखा है, स्वतंत्रता में केवल सभ्य जीवन का आधार है, वरन सभ्यता का विकास भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ही निर्भर करता है। और इसी तरह से इंग्लैंड की क्रांति भी इसी तरह से हुई 1688 में, जिसको कि गौरवपूर्ण क्रांति भी हम कहते हैं। और क्रांति के
रूसो, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू भी थे। और जेम्स मिल ने कहा है कि मॉन्टेस्क्यू ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन भी किया है। उसने कहा कि स्वतंत्र मनुष्य जो है वह स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ होता है। मॉन्टेस्क्यू का कहना है, रूसो ने कहा था कि मनुष्य जो है वह स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन उसके बाद वह सर्वत्र बंधनों में बंध जाता है। जैसे मनुष्य जब पैदा होता है तो कोई कुछ नहीं होता है, जैसे माँ बाप कुछ भी नहीं उसको समझ में आता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको ये समझाया जाता है ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी माताजी हैं, ये तुम्हारे मामा है, नाना है, नानी है। तो तमाम रिश्ते यानी जो बंधन होते हैं वो उसमें बंधना शुरू हो जाता है, तो भाई है, बहन है। तो इस तरह के यही रूसो ने कहा है कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, लेकिन यह उसके बाद जो है वह चारों तरफ बंधनों से बंध जाता है। और इसी तरह से इन तीनों ने, रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू ने इसका समर्थन किया है, स्वतंत्रता का समर्थन किया है। इस समर्थन में इन्होंने ये कहा है कि अगर स्वतंत्रता नहीं है तो व्यक्ति का जीवन जो है वह व्यर्थ है, और स्वतंत्रता अगर दी गई है तो स्वतंत्रता के आधार पर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास पूरी तरह से कर सकता है और व्यक्तित्व को निखार सकता है और व्यक्ति का अपना सर्वांगीण विकास भी कर सकता है। तो इसीलिए मनुष्य को स्वतंत्रता देना या मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने के लिए स्वतंत्रता का होना अति आवश्यक है। तो आज हम सिर्फ स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है और स्वतंत्रता क्या है इसके बारे में पढ़े हैं। अब अगले वीडियो में इसके और आगे के भाग